के लिए करेंगे क्या, जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें डेटा को हम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना बना के वन बाय वन, उसमें जो एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, जो भी मैट्रिक्सेस में स्केलर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन सारा फाइंडिंग, ये सब सारा चीज करने का जो मैट्रिसेस होता है वो साइज ऑर्डर होता है, जिसमें रो एंड कॉलम हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन किया जाता है रो एंड कॉलम, तो रो एंड कॉलम के साथ में जो है उस मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, सारा ग्रिड बोल, जो नंबर या फंक्शन होता है उसको हम लोग ग्रिड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और ऑर्डर जो होता है वो m इंटू एन होता है, जो पहला जो होता है वो रो को इंडिकेट करता है, दूसरे वाला जो होता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो 2 into 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। ऐसे नॉर्मली आई और जे, आई जो है वो रो को बताएगा और जे जो है वो क्या करेगा, आपको कॉलम को डिफाइन करेगा। बात समझ में आए सर? यस सर। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आया? देखिए यस सर। ठीक है ना, देखिए आप जैसे इसमें दिखा हुआ है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब एक रो में एक से ज्यादा क्या है, कॉलम एग्जिस्ट हुआ करेंगे। जैसे नीचे में देखिएगा अभी आएगा लेके, जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम था, सेकेंड कॉलम था, टोटल इसमें रो कितना है 3 और कॉलम कितना है आपका 2, तो इसको लिखेंगे कितना आपका 3 into 2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर है महतो जी? जी सर। हाँ चलिए मैडम आगे बढ़ाइए, देखिए इसको तो रो कॉलम मालूम है लोग। हम्म हम्म। जैसे देखिए ए में दिया हुआ एलिमेंट है, रितेश जी बताइए ए में कितना रो और कितना कॉलम है, बताइए तो। 2 कॉलम है 3 रो। ठीक है, बी में? बी में 3 रो 3 कॉलम। सी में? सी में 2 रो 3 कॉलम। वेरी गुड, चलो अच्छी बात, आगे बढ़िए मैम। अच्छा तो नंबर डिफाइन हो गया, और ये वाला क्या है, नंबर ऑफ एन रोज एंड नंबर ऑफ एन कॉलम्स, ठीक है, क्लियर है ना? जी सर। चलिए आगे बढ़िए मैम, समझ में। इसमें रो आ, देखिए इसमें एलिमेंट जितना भी है आपका रो और कॉलम, यहाँ पे रो इसमें 2 रो और 4 कॉलम्स है। दूसरे वाले वाई वाले में क्या है, 4 रोज है और 2 कॉलम्स है। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा है रो कॉलम ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए हम सब देखा जाए। स्क्रॉल कीजिए मैम, नंबर ऑफ वर्कर ये सब सजाने का है आपका। चलिए ये सब ये सब भी सम नहीं आया, ठीक है। इसमें देख लीजिए जैसे लिखा होगा, जिसको सजा देना था आपको 3 रो 2 कॉलम्स, इसको सजा दिए 3 रोज में और 2 कॉलम्स में, कोई दिक्कत? यहाँ पे सम बनाएंगे, जो थर्ड नंबर से उसको सम बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट, आप कॉपी पेन रखिएगा सामने में, आप बनाते चलेंगे साथ ही साथ। इसको मैंने थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, थर्ड नंबर को, एग्जाम्पल को ये ऊपर। इसमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट करना है 3 रोज, हाँ बस बस 3 रोज और 2 कॉलम्स करना, मेरे को क्या करना है 3 रोज 2 कॉलम, जिसमें हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है ए आई जे, वो देख रहा होगा ए आई जे है लिखा हुआ, इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर है i माइनस 3j, मतलब हमको 3 रो 2 कॉलम बनाना है। इसमें पता है आपको आई और जे का वैल्यू क्या क्या डालेंगे हम लोग? पता है सर आई और जे का वैल्यू क्या डालेंगे? आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। हाँ तो इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1,
फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट और 1 1 है 1 2 है, वही वैल्यू आई की जगह पर जे की जगह पर पुट होगा। पता है ना, पहला वाला वैल्यू आई रहेगा और दूसरा वाला वैल्यू जे के लिए होगा। मतलब आई भी आपका 1 2 3 और जे का वैल्यू भी 1 2 3 से स्टार्ट होगा। अब उसमें वैल्यू को पुट करिए और उसी को फिर सजा के उसमें लिखना भी है। चलिए बनाइए सन को। जहां दिक्कत तुरंत बोलिए। आशी आपको तो समझ में आ रहा होगा बाबू? यस सर। वेरी गुड, बनाइए बाबू। बन जाए तो बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट समय चलेंगे। क्या कोई दिक्कत बनने में? बन गया सर। बन गया। रितेश जी आपका जी सर। बन गया। आशी आपका बन गया बाबू? यस सर। वेरी गुड, नेक्स्ट समय चलते हैं। ठीक है मैम, नेम से स्क्रॉल कर दीजिए। तो नेक्स्ट समय चलें। ये वाला क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दिख रहा है सारा चीज? दिस इज द मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 4 रो 1 कॉलम। दिस इज नोन एज द कॉलम मैट्रिसेस। और सेकेंड बी वाला जो है वो क्या है? रो मैट्रिसेस है, मतलब 1 रो एंड 4 कॉलम्स। क्लियर है बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए ऑर्डर ऑफ 3 है, मतलब 3 रो 3 कॉलम। दिस इज नोन एज द स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है ना? क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते जाइए मैडम, बढ़ते जाइए। ये डायगोनल वाला देखिए। डायगोनल का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे पास एग्जांपल में a इक्वल टू 4 दिया, b इक्वल टू ये दिया, c इक्वल टू ये दिया हुआ। तो डायगोनली का मतलब ऑर्डर जो इसका है, पहला का डायगोनल कितना है? 1, दूसरा कितना है? 2 और तीसरा कितना है? 3 है। डायगोनल का एलिमेंट पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3 में कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? चलिए वेरी गुड। उसके बाद आएंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो गया आपका? जो डायगोनली एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा लेके आपका। देख रहे हैं? √3 है, -1 है, डायगोनली सब बराबर है। चलिए आगे चलिए, बढ़ते जाएंगे। स्क्रॉल करिए मेरा। देखिए आइडेंटिटी वाला देखिए। तो पहला देखिए 1 0 0 डायगोनली देखिए, इसमें 1 1, दूसरा वाले में डायगोनली में क्या दिया हुआ? आइडेंटिटी देखिए, ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 1 2 3 है। क्लियर है? ऑर्डर 1, ऑर्डर समझ में आ रहा है ना क्या होगा ऑर्डर?
सर क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सब एलिमेंट जीरो जीरो। अब इसमें देख लीजिए सर, एक एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों को बराबर करेंगे लेकर हम लोग, ठीक है। अब जैसे देखिए फोर्थ नंबर एग्जांपल, हाँ इसको मैं ऊपर करिए, इसको बनाया जाएगा। हाँ अब देखिएगा इसमें, हाँ x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा सर जी। z प्लस 4 का जो पोजीशन है वो क्या हो, 6 के इक्विवेलेंट होगा। और 2y माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 3y माइनस 2 होगा। इस तरह से इक्वेशन को इक्वेट करके क्या करना मेरे को, x का, y का, z का, a का, b का, ये सबका वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा? क्या निकलने में दिक्कत? निकाल लेंगे सर। हाँ निकालिए रितेश जी, आशी बाबू। बन गया सबका? बन गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिर। इसमें निकालिए क्वेश्चन को फटाफट। इसमें ए बी सी डी निकालना है, चलिए निकालिए फटाफट। उसी तरह से इक्विवेलेंट करना है। आप समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा तो बता दीजिएगा फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। ए का वैल्यू 1 है ना। एक ठीक है, वेरी गुड।
So A का वैल्यू 1, B का बोलिए। वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 4। वेरी गुड वेरी गुड। प्रीतम जी आपका? निकाल सर, सी और डी कर लो। निकालिए। तेज जी आपका कोई दिक्कत? नहीं सर, हो गया। वेरी गुड। नाम घोषित। प्रीतम जी हो जाए तो बता दीजिएगा। बन गया सर। बन गया, वेरी गुड। अब चलिए आप चलते हैं, कुछ समस्या बना लेते हैं और देखिए मैम, करिए इसको डाउन। और चलिए देखिए 4 नंबर से हमें बनाया जाए। 4 का जो है ना 2 into 2 है ना मैट्रिक्स, है ना। इसका पहला क्या, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। 2 into 2 का बनाना है, ये वाला बनाइए। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बनाइए फटाफट। जहां दिक्कत हो तुरंत बोलते रहिएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है बनाने में किसी को? हो रहे? बंदा सबका? हाँ यस सर, बन नहीं बनाते रहिए, जहां दिक्कत है बोलिए फटाफट। नीतीश जी आपका हो रहा है अच्छे से? जी सर। ठीक है। आशी बाबू आपका? यस सर। बनाइए।
कितने नंबर में पहुंच गए आप लोग? तो तीनों बन गया। वेरी गुड। चलिए फिफ्थ नंबर शुरू करते हैं। कितना बनाएंगे? हाँ बन गया तीनों ना आपका 4 नंबर। यस सर। हाँ फिफ्थ में चलिए फटाफट, जितना सम बनाएंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। रितेश जी आप कहाँ पे हैं अभी? सर 4 नंबर हुआ। 4 नंबर कंप्लीट हुआ आपका अभी तक? कंप्लीट हो गया सर 4 नंबर। चलिए 5 नंबर चलिए। 5 में क्या करना है? 3 into 4 पता है ना, 3 रो 4 कॉलम। फिर तो में कोई दिक्कत नहीं ना, मॉड में जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव निकाल देंगे बाहर, ठीक है? बस इतना ही करना है।
बन रहा है? जी सर। वेरी गुड, बनता नहीं था। तो 5 नंबर का हाँ, 1 का कोई आंसर सेट कर देगा। मैच कर आंसर लेंगे। चेक करना है। हाँ। एक मिनट देखते नीचे से आंसर होगा तो एक मिनट। आप लोगों को सब बताइए क्या क्या आंसर है, कुछ मालूम है? सर एक बार देखते नीचे अगर आंसर होगा तो देखते हैं। I think ये NCERT इसका आंसर में नहीं होगा। ऐसे नहीं रहते हैं। लास्ट पेज में होगा यही ना? हाँ, लास्ट बुक पेज, के लास्ट में। लास्ट वाले में होगा ना? ठीक है, आप अपने बोलिए ना क्या क्या है, उसको चेक कर लिया जाए, बोलिए। 5 का हाँ 1 नंबर का आया 1/2 0। हाँ नेक्स्ट -5/2 हाँ 2 -3/2। लास्ट रो का 4 हाँ। 7/2 3। ये है बाबू आशी आपका भी? सर 3 into 4 है ना मैट्रिक्स तो। हाँ, 3 हाँ 4 हाँ 4 4। 5। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ फिर ठीक नेक्स्ट। है। हाँ और और सर ये मॉड मॉड है तो माइनस नहीं होगा ना। हाँ माइनस नहीं नहीं, होगा। मोड मोड में है तो माइनस, जो भी अंदर होगा बाहर आके प्लस हो जाएगा वो। हाँ प्लस में। चलिए चलिए सही। अच्छा देखिए मिला लिए तो मालूम चल गया ना कहाँ गलती था। हाँ चलिए वेरी गुड, सही कर लीजिए बाबू। मैम थोड़ा उसको ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो था पेज में चल जाते हैं। एक से करिए। हाँ करिए। ठीक है, इसके बाद हो गया ना। 5 नंबर बन गया, और 6 नंबर बनाइए बाबू। सर हो गया 6 नंबर। 6 नंबर बन गया। 6 नंबर का तीनों बन गया। जी सर। वेरी गुड। आप लोग का बन गया बाबू 6 नंबर। लास्ट 1 पे। बनाइए बनाइए बनाइए। फर्स्ट वाले में x का वैल्यू 1,
y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3 है। क्या सही है? देखिए हाँ सही है। सही है, वेरी गुड। सेकेंड वाले में z का वैल्यू 0, हाँ x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4। हाँ ऐसे में। हाँ वो वाइस कैसा है ऑप्शन है 2 4 हाँ। ठीक है। और थर्ड वाले में x का वैल्यू 2, 2 y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। हाँ सर आंसर सबका सेम है। तो ठीक है ना? किसी को दिक्कत? 7 नंबर भी बनाएंगे सर। 7 नंबर, हाँ 7 नंबर बना लीजिए बाबू, ठीक है। नीचे 7 नंबर बोल रहे ना? ये सर हाँ बनाइए बनाइए। इक्वेशन एबीसी निकालना है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। कंप्लीट हो गया सर। आ गया? तो 1 2 3 4 आएगा ABCD। हाँ ये सब ठीक है? ये सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, किस में चले? 7 नंबर बन गया ना बाबू? ये सर। यस सर बन गया। आपका रितेश जी बन गया आपका भी 7 नंबर? जी सर। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ा जाए। ऑपरेशन, हाँ चलिए मैडम बढ़ाइए। सेम सेम ऑपरेशन सब है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ से देख रहे हैं, ऑपरेशन एडिशन वाला। फैक्ट्री में बॉयज का और गर्ल्स है, इधर बॉयज और गर्ल्स है, तो बॉयज बॉयज के साथ में ऐड हो रहे हैं और गर्ल्स गर्ल्स के साथ में ऐड हो रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। नेक्स्ट आगे बढ़िए बढ़िए लेके ये रो कॉलम को ऐड करने के, चलिए इसका एग्जांपल बनाएंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सम को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए ए और देखा, ए और बी दिया हुआ, चलिए ए प्लस बी को ऐड करिए सर। चलिए अब ऐड करना है तो ठीक है, लेकिन पर जहां मान लीजिए माइनस होगा तो वहां माइनस भी हो जाएगा, समझे ना? जी सर। यस सर।
ओके एडिशन, यस सर। जी सर, हो गया। एक एक सेम प्लेस पे सेम कर दिए। हो गया। जी सर। और नोट क्या नोट बोले? में जो लिखा था, नोट में जो लिखा है, जैसे कि अगर अलग अलग हो गया तो उसमें नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ 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 ऑर्डर अगर मैच नहीं करेगा तो। हाँ। नेक्स्ट समय चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रॉल कर दीजिए मैम। करिए करिए मैम, स्क्रॉल करिए। इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ ए इक्वल टू है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस सर। ठीक है, चलिए मैम आगे कर दीजिए इसको। चलिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, हाँ चलिए ये वाला बनाएंगे। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, 2a माइनस बी, हाँ इसको बनाइए 7 नंबर। चलिए बनाइए। क्या समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर, हो गया कंप्लीट। हाँ बनाइए। रितेश जी आपको कोई दिक्कत बाबू? नो सर, क्लियर है। आ रहा समझ में मैट्रिक्स ना? जी सर। बनाइए दीदी। हाँ हाँ बोलिए। ये सामान है भैया, दीपक भैया का। दीपक भैया का? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। गौरी, गौरी, गौरी बाबू है?
बन रहा है बाबू। जी सर बन गया। बन गया। प्रीतम जी, आसिफ बाबू यस सर। अभी बढ़े। चलिए आगे बढ़ते बाबू। चलिए हम आगे बढ़ गए। जितना सम से बनाते जाएंगे ठीक हो जाएगा। हाँ, इसमें एसोसिएटिव लॉ है जिसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए, ए बी सी। कम्युनिटी लॉ में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये सब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए आगे चला जाए। प्रॉपर्टी पढ़े ये सब प्रॉपर्टी का। हाँ, सब सारा प्रॉपर्टी सब है सारा। ऐसा बनाएंगे प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए 8 नंबर बनाते हैं। देखे भाई, ए इक्वल टू दिया हुआ आपका। अच्छा, बस बस बस। ए इक्वल टू दिया हुआ, बी एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, क्या करना है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो पहले हम क्या करते हैं, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। इसमें हम क्या करते हैं भैया, सिंपल सा बात है, दोनों तरफ में 2a क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोनों तरफ 2a क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इक्वेशन मेरा किस तरह से बन जाएगा, 2a माइनस 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। उसको फिर 2a में से 2a चला गया तो क्या बच गया, 0 प्लस 3x इक्वल टू क्या बच गया, 5b। क्योंकि मेरे को x का वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, इसीलिए जो है हमको इस तरह से करना पड़ गया। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 5b माइनस 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस 2a। अब हमको b का वैल्यू भी पता है और a का वैल्यू भी पता है। इसको डाल देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। कोई डाउट? सब में डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। वेरी गुड, बनाइए पहले सम को।
नंदा बाबू Yes, sir. आ गया आंसर. आगे आपका जी सर. भूषण जी आपका Minus 10/3. आ गया सर. रितेश जी जी सर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए मैम आगे कर दीजिए ना. क्या आंसर है मैच कर लीजिएगा. ये आंसर है ना. 10/2. Yes, sir. Yes. जी चलिए सर. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया फटाक से. एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो निकालना है आपको एक्स और वाई. बस 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 बस. आशी कुछ बोल रही है क्या बाबू. No. समझ में आ रहा बाबू. यस सर. आगे एक्स वाई का आंसर वैल्यू.
जी सर आ गया। सबका आगे बाबू? यस सर आइए। ठीक ठीक। आशी बाबू? ये सर चलिए फिर 10 नंबर बना लीजिए। इसके बाद इतना हो जाएगा, काफी हो जाएगा तो। तो वो भी बना दिए। 10 भी बना लिए? एक्स बना लिया टू और वाई 79। आप लोग बना लिया, आप लोग बना लीजिए। सर आंसर कितना है? 2 और 10? 2 और 9। 2 और 9। 9। आप हाँ लोग बना लिए, सब बना लिए? जी सर। यस यस सर। सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, इससे आगे बढ़िए, आगे करिए, मैं इसको बनाएंगे तो नहीं है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, हटाइए। सब ऐसे लिखा हुआ है वर्ड में। प्लस और माइनस सब दोनों कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब जो है मल्टीप्लीकेशन आएगा लेके। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए कैसे होता है। जैसे 2 5 8 10 है तो क्या होगा, 2 के साथ में 5 का होगा, फिर 5 के साथ में फिर क्या करेंगे लेके हम लोग, जैसे कैसे हम लोग हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इधर का रो वो पूरा इंटायर कॉलम के साथ, फिर इधर का रो पूरा इंटायर कॉलम के साथ, होगा ना? यस सर। समझ में आ गया ना? अब इसमें जो सम बनेगा नीचे में तब फिर लगेगा कि कैसे सम बनता है, लेकिन नीचे आते हैं देखते हैं मैम। ये वजह से देखिए इस तरह से बनाया गया है इसको। इसको सम में इस्तेमाल करेंगे लेके हम लोग, ठीक है। 2 5 8 10 हो गया, 4 के साथ करना है तो 4 के साथ में 2 हो जाएगा, फिर उसके साथ में मतलब पूरा रो कॉलम एक साथ में होगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आएगा सब। चलिए 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 आगे चला जाए, देखा जाए। इसमें रो कॉलम मैट्रिक्स है, सब लिखा हुआ। कोई बात नहीं। हाँ आएंगे 12 नंबर में। यस 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 यस, ये क्वेश्चन है। हाँ मैम, ऊपर कर लीजिए आराम से। चलिए ए इंटू बी निकालना है सर जी। चलिए फिर बना दीजिए मल्टीप्लीकेशन का। क्या कोई दिक्कत? बनाइए एक मल्टीप्लीकेशन। हाँ सर कर लो। एक मल्टीप्लीकेशन बना लीजिए, बस हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, बस।
हो गया मल्टीप्लीकेशन? यस सर। सबका हो गया? यस सर। जी सर। तब हो गया ना, तब काफी है उसको लिखना क्या? ठीक है ना? नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट बनाएंगे तो एग्जाम्पल 13 है ना, उसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट राइट बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना?